श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 6 श्लोक 1। हे महर्षि, आपने मुझे संसार की रचना, कुलपतियों की वंशावली, मनवंतरों की अवधि और राजकुमारों के राजवंशों के बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं आपसे संसार के प्रलय, पूर्ण विनाश की ऋतु और एक कल्प की समाप्ति पर होने वाली घटना का वृतांत सुनने की इच्छा कर रहा हूँ। पाराशर, मुझसे सुनो। मैत्रेय, सभी चीजों के अंत की परिस्थितियाँ और वह विघटन जो या तो कल्प की समाप्ति पर होता है या जो ब्रह्मा के जीवन के अंत में होता है। मनुष्यों का एक महीना पूर्वजों का एक दिन और रात है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन और रात है। चारों युगों के 1000 समुच्चयों का 2 गुना ब्रह्मा का एक दिन और रात है। 4 युग हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। देवताओं के 12,000 वर्षों को एक साथ समझना। इन 4 युगों के समान विवरण के अनंत क्रम हैं, जिनमें से पहले को हमेशा कृत कहा जाता है और अंतिम को काली कहा जाता है। पहले में कृत वह युग है जो ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। अंत में, जो कि कलियुग है, संसार का विघटन होता है। मैत्रेय, आदरणीय महोदय, आप मुझे कलि युग की प्रकृति का विवरण देने में सक्षम हैं, जिसमें चतुर्भुज गुण पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं। पाराशर, सुनो। मैत्रेय, कलि युग की प्रकृति का एक वृतांत, जिसके संबंध में तुमने पूछताछ की है और जो अब निकट है। कलि युग में जाति, व्यवस्था और संस्थाओं का पालन नहीं होगा। नहीं साम, ऋग और यजुर्वेदों द्वारा बताए गए अनुष्ठानों का पालन होगा। इस युग में विवाह अनुष्ठान के अनुरूप नहीं होंगे। नहीं आध्यात्मिक गुरु और उनके शिष्य को जोड़ने वाले नियम लागू होंगे। पति पत्नी के आचरण को विनियमित करने वाले कानूनों की अवहेलना की जाएगी और देवताओं को अग्नि के माध्यम से बलि नहीं दी जाएगी। चाहे वह किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, एक शक्तिशाली और अमीर आदमी हर जनजाति की युवतियों से विवाह करने का हकदार होगा। एक पुनर्जीवित व्यक्ति को किसी भी तरह से आरंभ किया जाएगा और किए गए तपस्या के कार्यों का कोई भी परिणाम नहीं होगा। प्रत्येक पाठ धर्मरत होगा, जिसे लोग ऐसा सोचना चुनते हैं। सभी देवता उनके लिए देवता होंगे जो उनकी पूजा करते हैं, और जीवन के सभी क्रम सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। कलियुग में व्रत, तपस्या, उदारता, जिनका पालन करने वालों की इच्छानुसार किया जाता है, धर्म कहलाएंगे। अत्यंत तुच्छ संपत्ति से धन का अहंकार प्रेरित होगा। सुंदरता का गौरव सुंदर बालों के अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत आकर्षण नहीं, बालों से प्रेरित होगा। सोना, जवाहरात, हीरे, कपड़े सब नष्ट हो जाएंगे और तब बाल ही एकमात्र आभूषण होगा जिससे महिलाएं खुद को सजा सकती हैं। पत्नियां अपने पतियों को छोड़ देंगी जब वे अपनी संपत्ति खो देंगी, और जो धनवान है उन्हें स्त्रियां अपना स्वामी समझेगी। जो बहुत धन बांटेगा वह मनुष्यों का स्वामी होगा, और पारिवारिक वंश अब सर्वोच्चता का शीर्षक नहीं होगा। संचित खजाना आडंबरपूर्ण आवास पर खर्च किया जाएगा। मनुष्यों का मन पूरी तरह धन कमाने में लगा रहेगा और धन केवल स्वार्थ पूर्ति पर खर्च किया जाएगा। स्त्रियां अपनी रुचियों का पालन करेंगी और सदैव सुख की शौकीन रहेंगी। मनुष्य अपनी इच्छाओं को धन पर केंद्रित करेंगे, चाहे वह बेईमानी से ही क्यों न प्राप्त किया गया हो। कोई भी व्यक्ति सबसे छोटे सिक्के का सबसे छोटा अंश भी नहीं छोड़ेगा, भले ही उसके मित्र ने उससे आग्रह किया हो। सभी स्तर के व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मणों के बराबर होने का दम भरेंगे। गायों का सम्मान तभी किया जाएगा जब वे दूध देती हैं। लोग लगभग हमेशा कमी से भयभीत रहेंगे और कमी से आशंकित रहेंगे, और इसलिए हमेशा आकाश की उपस्थिति को देखते रहेंगे। वे सभी एंकराइट्स की तरह पत्तियों और जड़ों और फलों पर जीवित रहेंगे और अकाल और अभाव के डर से अपने जीवन की अवधि तय करेंगे। सच तो यह है कि कलियुग में कभी भी प्रचुरता नहीं होगी और मनुष्य कभी भी आनंद और खुशी का आनंद नहीं ले पाएंगे। वे अपना भोजन बिना स्नान किए और अग्नि, देवताओं या मेहमानों की पूजा किए बिना या अपने पूर्वजों को तर्पण दिए बिना ग्रहण करेंगे। स्त्रियां चंचल, छोटे कद की, पेटू होंगी। उनके कई बच्चे होंगे और उनके पास बहुत कम साधन होंगे। दोनों हाथों से अपना सिर खुजलाने वाली, वे अपने पति या माता पिता की आज्ञाओं पर कोई ध्यान नहीं देंगी। वे स्वार्थी,
घृणित और फूहड़ होंगे, वे डांटने वाले और झूठे होंगे, वे अपने चाल चलन में अभद्र और अनैतिक होंगे और सदैव लंपट मनुष्यों के साथ लगे रहेंगे। युवा छात्रवृत्ति के नियमों की अवहेलना करते हुए भी वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ न तो त्याग करेंगे और न ही मुक्ति बनने का अभ्यास करेंगे। एंकराइट्स देहातियों से प्राप्त भोजन पर निर्वाह करेंगे और भिक्षुक मित्रों और सहयोगियों के प्रति आदर से प्रभावित होंगे। राजकुमार रक्षा करने के बजाय अपनी प्रजा को लूटेंगे और सीमा शुल्क लगाने के बहाने व्यापारियों से उनकी संपत्ति लूट लेंगे। कलयुग में हर कोई जिसके पास कारें, हाथी और घोड़े हैं, वह राजा होगा। हर कोई जो कमजोर है वह गुलाम होगा। वैश्य कृषि और वाणिज्य छोड़ देंगे और दास्ता या यांत्रिक कला के अभ्यास से आजीविका प्राप्त करेंगे। शूद्र भीख मांगकर जीविका की तलाश में और धार्मिक भिक्षुकों के बाहरी लक्षण धारण करके अपवित्र और विधर्मी सिद्धांतों के अपवित्र अनुयायी बन जाएंगे। अकाल और कराधान से पीड़ित लोग अपनी मूल भूमि को छोड़कर उन देशों में चले जाएंगे जो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त हैं। वेदों का मार्ग नष्ट हो जाने से और मनुष्यों के विधर्म में चले जाने से अधर्म पनपेगा और जीवन की अवधि कम हो जाएगी। शास्त्र विरुद्ध भयानक तपस्याओं और शासकों के अवगुणों के परिणाम स्वरूप बच्चे बचपन में ही मर जाएंगे। महिलाएं 5, 6 या 7 साल की उम्र में बच्चों को जन्म देंगी और मनुष्य उन्हें तब जन्म देते हैं जब वे 8, 9 या 10 वर्ष के होते हैं। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य का रंग काला हो जाएगा और किसी की आयु 20 वर्ष से अधिक न होगी। मनुष्यों में थोड़ी समझ, शक्ति या गुण होंगे और इसलिए वे बहुत ही संक्षिप्त अवधि में नष्ट हो जाएंगे। जिस अनुपात में विधर्म का विस्तार होता है उसी अनुपात में मैत्रेय बुद्धिमानों द्वारा कलियुग की प्रगति का अनुमान लगाया जाएगा। जिस अनुपात में वेदों की शिक्षाओं का पालन करने वाले पवित्र लोगों की संख्या कम होती जाती है, जैसे जैसे सद्गुणों की खेती करने वाले व्यक्तियों के प्रयास शिथिल होते जाते हैं, जैसे जैसे प्रथम पुरुष अब बलिदान की वस्तु नहीं बन जाता, जैसा कि वेदों के शिक्षकों के प्रति सम्मान कम हो जाता है और जैसे जैसे विधर्म के प्रसारकों के लिए सम्मान स्वीकार किया जाता है, तो बुद्धिमान लोग कलि युग के संवर्धित प्रभाव पर ध्यान दे सकते हैं। कलि युग में मैत्रेय अविश्वासियों द्वारा भ्रष्ट मनुष्य यज्ञ के स्वामी, निर्माता और सभी के स्वामी विष्णु की पूजा करने से बचेंगे और कहेगा, वेद किस प्रमाण के हैं, देवता या ब्राह्मण क्या हैं, जल से शुद्धिकरण की क्या आवश्यकता है। तब बादल कम बारिश करेंगे, तब मकई हल्की वाली होगी और अनाज खराब होगा और कम रस होगा। वस्त्र ज्यादातर सैन के रेशों से बने होंगे। पेड़ों का प्रमुख सामी होगा, प्रचलित जाति शुद्ध होगी, बाजरा अधिक सामान्य अनाज होगा। उपयोग में आने वाला दूध मुख्य रूप से बकरियों का होगा। अनगुएंटो शीरा घास से बनाया जाएगा। माता पिता के स्थान पर माता और ससुर पूजनीय होंगे और मनुष्य के मित्र उसका साला या वह व्यक्ति होगा जिसकी पत्नी दुष्ट हो। पुरुष कहेंगे, किसका पिता है, किसकी माँ है। प्रत्येक का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है और इसलिए वे पत्नी या पति के माता पिता को अपने माता पिता के रूप में देखेंगे। अल्पबुद्धि से संपन्न मन, वाणी और शरीर की सभी दुर्बलताओं से ग्रस्त मनुष्य प्रतिदिन पाप करेंगे और जो कुछ भी दुष्ट, अशुद्ध और अभागे प्राणियों को पीड़ित करने के लिए बनाया गया है वह कलियुग में उत्पन्न होगा। फिर कुछ स्थान पवित्र अध्ययन, अग्नि में आहुति और देवताओं के आह्वान से रहित होकर एक अलग कर्तव्य का पालन करेंगे। फिर कलियुग में एक व्यक्ति थोड़े से प्रयास से ही सद्गुणों में उतनी ही श्रेष्ठता प्राप्त कर लेगा जितनी की कृतयुग या पवित्रता के युग में कठिन तपस्या का परिणाम है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।